Hey guys, welcome back to my new vlog and good morning to everyone। तो आज हम उठ चुके हैं जल्दी क्योंकि मम्मी धो रही है, यहाँ पे कपड़े धो रही है। ये देखिए, ये हमारी गली। तो अब रोज़ाना की तरह अब हम जाएंगे ऊपर। तो देख सकते हो कितना अच्छा मौसम है। ये देखिए, तो आज जल्दी उठ गए हैं तो मेडिटेशन भी करेंगे। एंड ये है हमारे पौधे। ये देखो, ये बगल में टंकी भर चुकी है, इनको कोई होश ही नहीं है। तो अब हम पौधों को पानी देते हैं, फिर देन करते हैं मेडिटेशन। चलिए तो गाइस, चलिए अब चलते देते हैं पौधों में पानी। चलो, मॉर्निंग का पहला टास्क कंप्लीट हो गया एंड अब हम करेंगे मेडिटेशन। फाइनली मेडिटेशन मैं कर चुका हूँ एंड आपको मैं रियलिटी बताऊँ तो जब से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मैं बड़ा शांत फील कर रहा हूँ एंड पॉजिटिव महसूस कर पा रहा हूँ। तो मेडिटेशन हर किसी को करना चाहिए। इससे हुआ क्या, आपका मूड फ्रेश रहेगा एंड आप एक्टिव रहेंगे एंड आपकी क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑल्सो बढ़ेगी। चलो अब नीचे चलते हैं एंड देखते हैं मम्मी पापा क्या कर रहे हैं एंड फिर इसके बाद ऑफिस के लिए भी रेडी होना है। ये देखिए मम्मी हमारी। कहाँ जा रहे हो? अच्छा हाँ, तो हमारी माता श्री जा रही है छत पे। एक काम करते हैं, माता श्री के साथ अपनी हेल्प करवाते हैं, कपड़े रखवाते हैं। हाँ मतलब सुखवाते हैं। तो आज मैं करूँगा अपनी मम्मी की हेल्प। मम्मी आप छोड़ दो, आप छोड़ दो। छोड़ दिए? ठीक है, आप मेरी वीडियो बनाओ। मैं चल। अरे यार मम्मी, मेरे को देखो, मेरी मम्मी कितनी अच्छी, मेरे को काम करने भी नहीं देती। मैं चाहता हूँ मैं मम्मी की हेल्प करूँ। अब जब मैं सच्ची में हेल्प कर रहा हूँ तो मम्मी हेल्प ही करने नहीं दे रही। दोस्तों, आप पूछते थे ना मेरी खूबसूरती का राज क्या है? ये है मेरी खूबसूरती का राज, मेरी मम्मी। क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी मम्मी। कॉमेडी क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? मम्मी को लग रहा है मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको मम्मी? मम्मी मैं सुखा दूँ? नहीं। क्यों? चिमटी की डिब्बी। ये देखो, मेरे में भूल जाती है। चिमटी कहाँ गिरी? वो रुको रुको, मैं दे देता हूँ। लो मम्मी। गाइस फाइनली मैंने सारे कपड़े सुखा के मैं अब जा रहा हूँ नीचे। तो मम्मी से तो आप मिल लिए, देखते हैं हमारे पापा क्या कर रहे हैं, डैडी क्या कर रहे हैं। ये गौरव सो रहा है? ये सही में सो रहा है क्या? गौरव, गौरव लगता है ये सो ही रहा है। अरे मम्मी, पापा कहाँ गए? पापा बाहर गए दूध लेने। दूध लेने? अच्छा चलो ठीक है। तो गाइस अभी मम्मी कह रही है पापा बाहर गए हैं दूध लेने। ठीक है, आते हैं तो पापा से आपको मिलवाते हैं। पापा गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। दूध लिया है? हाँ दूध लेके आ गया मैं। चलो ठीक है। चाय तो अब अभी हम चाय पीने जाएंगे, मैं तो पीता नहीं। और मैं जरा मोटर बंद कर दूँ? हाँ जी। हाँ पापा जरा मोटर बंद कर रहे हैं। ओके चलो ऊपर चले, चलो ऊपर बैठते हैं। बैठती। तो अभी बज चुके हैं 7 एंड अभी जाएंगे होने रेडी ऑफिस के लिए। रुको। हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस एंड ये देख सकते हो आप, ये हमारा ऑफिस है एंड ये हमारे सत्यम भाई। अरे सत्यम भाई, क्या हाल? बढ़िया बढ़िया। काम वाम कैसा चल रहा है?
है, सही कट रही है। तुम बताओ। तो कैसा लग रहा है आपको काम करके इस कंपनी में? नाम तो बहुत है इस कंपनी का, बट काम ठीक ही है बस। ठीक ही है। तो इनको काम ठीक लग रहा है, अभी तक इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा एंड देखते हैं आगे चल के ये शायद इनका ब्राइट फ्यूचर रहेगा एंड मेरा भी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर एंड अभी आपको मिलते ब्रेक में मिलते हैं या शाम को मिलते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिनय गौड़, आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी जान। आज के इस बढ़ते युग में लोग अपनी फिटनेस को गाइस भूलते चले जा रहे हैं और अपने प्रोफेशन के साथ साथ थोड़ा हमारे फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हर्षित के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे देवेश पहलवान साहब। बाकी इंट्रोड्यूस कराएंगे हर्षित भाई। तो हे गाइस, जैसा कि आपने देखा अभी ने मेरा जो दोस्त है वो फिटनेस से रिगार्डिंग आपको कुछ बताना चाहता है, इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। तो ये रहा अभिनय एंड ये रहे दिवेश। तो अभिनय और दिवेश आप इधर खड़े हो जाइए दोनों एंड बताइए आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। पहले अभिनय आपसे शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस टाइम में जो एक व्यक्ति है, जो एक इंसान है, वो केवल दो तरीके से ताकतवर रहता है, एक शारीरिक रूप से और एक मानसिक रूप से। गाइस, जब भी हम कहीं जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ तो स्ट्रांग होती है, लेकिन साथ साथ आज के इस बढ़ते युग में मनुष्य अपने शरीर को गाइस भूलता जा रहा है। तो हमें थोड़ा बहुत फिटनेस से रिलेटेड भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो आज हर्षित की इस रिक्वेस्ट पर आज हम दोनों थोड़ा सा फिटनेस से रिलेटेड आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, एंड आप बताइए थोड़ा। राम भाई, पहले सभी को मैं दिवेश, सबको जानते होंगे। ये हर्षित भाई के कहने पर आए हैं हम फिटनेस के ऊपर बनाने। सबको पता है, जैसे अभिनय भाई ने बताया कि मेंटल पीस के साथ साथ भाई अपना हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। हेल्थ नहीं है तो भाई मेंटल पीस भी लेना बेकार है, साफ सीधी बात। ठीक है, जो मुँह पे है साफ सीधी बात है, और बाकी आगे हर्षित भाई करेंगे। ठीक है। तो अभिनय आपसे मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि हम अपने हेल्थ को कैसे सही कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कौन सा तरीका है जिससे हम हेल्थी रह सकते हैं? देखिए, आज के हमें सबसे पहले ना योगा करना चाहिए गाइस, क्योंकि योगा इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। योगा का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो जब हम योगा करते हैं तो योगा करने से हमारे शरीर में नवीन ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी के साथ साथ आज के समय में हमें थोड़ा बहुत टाइम मतलब निकालना ही चाहिए। पूरे 24 घंटे में से केवल 1 घंटा अपनी फिटनेस को ज़रूर दें। जैसे जिसमें कि आप ये माने कि योगा का जो सबसे पहले ना, योगा करने से पहले योगा का मतलब जानना ज़रूरी है। योगा का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योगा इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। भगवान शिव ने सर्वप्रथम योगा का ज्ञान सप्तऋषियों को प्रदान किया था। उसके पश्चात ही योगा विश्व प्रचलित हुआ। और गाइज, योगा करने के लिए द 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा की 8 एलिमेंट्स होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सबसे पहले हमें योगा करने के लिए यम का पालन करना होता है, फिर नियम करते हैं, फिर आसन करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, फिर प्रत्याहार करते हैं, फिर धारणा करते हैं और फिर अंत में जल समाधि लेनी पड़ती है। जैसे कि भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी। लेकिन आज के अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हमारे पंच तत्वों से मिलकर बना ये मानव शरीर, इसकी एक अलग ही गाइस, एक अलग ही एक विशेषता है। भगवान ने शरीर तो मतलब चींटी से लेकर के हाथी तक को दिया है, लेकिन पृथ्वी पर जो राज किया है ना, वो केवल मनुष्य ने किया है। उसके लिए हम कर सकते हैं कि अपने शरीर को फिट बनाने के लिए हमें रोज़ नियमित रूप से आसनों का अभ्यास करना चाहिए। योगा के अंदर जो आसन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होते हैं गाइस मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन वो आसन होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ध्यान एकाग्रचित करते हैं। इन आसन के उदाहरण हैं, हमें पद्मासन करना चाहिए, सुखासन करना चाहिए और बहुत सारे अनेकों इसके आसन हैं। उसके बाद फिर आता है गाइस रिलैक्सेटिव आसन। रिलैक्सेटिव आसन जैसे कि शवासन हो गया, हमारा शशंकरासन हो गया। इसे करने से हमारे शरीर, हमारे बॉडी को रिलैक्स फील होता है। और उसके बाद में आता है गाइस कल्चरल और करेक्टिव आसन। ये वो आसन होते हैं, फॉर एग्जांपल मयूरासन, शीर्षासन, भुजंगासन इत्यादि। गाइस 84 लाख आसनों में जितनी शक्ति होती है उतने अकेले शीर्षासन में पाई जाती है। इसको संजीवनी आसन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ना हमें हमारे पूरे दिन में से कम आधा घंटा हमारे शरीर को हमको देना चाहिए। और एक्सरसाइज करने का जो सबसे बेस्ट टाइम माना गया है वो सुबह सुबह का माना गया है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। हमें सूर्योदय होने से पहले हमारे इस अभ्यास को हमको करना चाहिए। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले एक योद्धा अपनी युद्ध कला का अभ्यास करता है, एक विद्यार्थी अपनी विद्या का अभ्यास करता है और एक संगीतज्ञ अपनी संगीत कला का अभ्यास करता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि जब सूर्य उदय हो जाता है ना, जब सूरज उग जाता है, उसके बाद माया जाग जाती है। माया का मतलब होता है कि लोगों के अपने घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं और शोर शराबा मचने लगता है। लेकिन सूरज उगने से पहले का जो टाइम होता है उसके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है। उसके अंदर करा गया वर्कआउट हमें अंदर से एक नवीन ऊर्जा का निर्माण कर हमारे बॉडी को आगे बढ़ाता है। तो हमें फिजिकल हेल्थ भी अपनी मेंटेन रखनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा थोड़ा समय हमको दिन में हमारा देना चाहिए। और बाकी जो भी बात है
अब देवेश जी बताएंगे आपको, तो प्लीज़ देवेश भाई बताएं। तो दिवेश जी सेम आपसे यही क्वेश्चन है, हम अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? भाई पहली बात तो अपना खान पान सही रखो, पहली बात अपना खान पान सही रखो भाई। खान पान अगर बढ़िया नहीं है, तुम रोज़ दारू पी रहे हो, जैसा कि आजकल आ रहे हैं मानस कि भाई मंगलवार है जी, हम मंगलवार को दारू नहीं पियेंगे, चिकन नहीं खाएंगे। साफ सीधी बात है भाई, पहले इन सब उल्टी सीधी चीज़ों को छोड़ो, ये जो शरीर को ख़राब करती हैं। साफ सीधी बात, दारू है, दारू क्या करती है? शरीर गलाती है अंदर से, किडनी ख़राब करती है। तंबाकू है, तंबाकू क्या करेगा? मुंह ख़राब करेगा, कैंसर होगा, कैंसर के लाखों केस हैं, उनका कई लाइलाज है। सबसे पहला पॉइंट भाई यही है सेहत का, हेल्दी खाओ, हेल्दी चीज़ें करो। कई आजकल महाज्ञानी आ रहे हैं कि भाई देसी की ख़राब चीज़ है, दूध हमें नहीं पीना चाहिए, हम कार्बोहाइड्रेट ख़राब चीज़ है, रोटी नहीं खानी चाहिए। भाई ये इंडिया है, या तुम्हारा विदेश ना है कि तुम रोटी नहीं खाओगे तो तुम्हारा वो हो जाएगा। भाई ना, मैं ये नहीं कह रहा था मैं कि भाई हर किसी को हर चीज़ सही लगती है। कई भाई बंदे ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूध हजम नहीं होता, लैक्टोज इंटॉलरेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। बट भाई जिसको हजम होता है वो पीता है। आज के टाइम में भी कई ऐसे बंदे हैं जो कि 2-2-2.5 लीटर दूध पीता है। मैं भाई खुद दिन का 1-1.5 लीटर दूध पीता हूँ, उसके बिना गुजारा नहीं है। अब मीठे की बात है भाई, मीठा खाओ, क्योंकि एक ध्यान चीज़ रखो, जो खा रहे हो सही खाओ, हेल्दी खाओ। देसी घी, सरसों का तेल, और सबसे अच्छा पॉइंट है भाई, हफ्ते में 1 से 2 दिन हो पाए तो शरीर की मालिश करो सरसों के तेल से। अगर ज़्यादा अच्छा पैसा आ रहा है तो भाई घी से भी कर सकते हो। एंड वर्कआउट वगैरह क्या करना चाहिए, और Workout भाई आप जैसे- वर्कआउट क्या करते हो? भाई मैं तो जैसे देखो भाई, मैं अखाड़े में रहा हूँ शुरू से, मैंने स्पोर्ट्स वगैरह में रहा हूँ, तो मेरा उस हिसाब से वर्कआउट रहता है अपना। जैसे मैं तड़क सुबह उठता हूँ 4-5 बजे, सुबह दलिया खाया, दलिया खा के, दलिया केले वगैरह खा के अपना प्री वर्कआउट जिसे कहते हैं वह खा के निकल गए अखाड़े पे या स्टेडियम पे। 2-4 किलोमीटर रनिंग मारी, रनिंग मारने के 5-6 शूट मारे 100-200 मीटर के। शूट मारने के बाद भाई अपना थोड़ी पीटी मारी, पीटी मारने के बाद थोड़ा जोर करे, जोर ना करे तो फिर भाई सपाटे मार लिए, 200-250 सपाटे मारे। सपाटे मारने के बाद थोड़ा अपना थोड़ी डंबल वगैरह मारे, डंबल वगैरह मारने के बाद रस्से मार लिए, रस्से चढ़े 2-3 कम से कम 10-20 बारी रस्से चढ़े। रस्से चढ़ने के बाद भाई अपना थोड़ी वेट ट्रेनिंग मार ली जिम में, बेंच प्रेस वगैरह ये सब, डेड लिफ्ट, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं मार ली। फिर उसके बाद भाई रगड़ता हूँ मैं बादाम ना तो भाई फिर 50-100 मुनक्की रात को भिगो के रखता हूँ, उन्हें सुबह छान के वहाँ का पानी पीए भाई। और ठंड आ रही है तो भाई ठंड में जो है ना तम गोंद के लाडू हो जाएगा ना भाई, वहाँ खा लेना, वहाँ बढ़िया रहेगा। तुम्हें सेहत भी, अंदर की इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और काफ़ी कुछ और भी देगा। और आगे भाई अभिनय भाई कंटिन्यू करेंगे हमारे। तो बताइए आप। आज की इस वीडियो को विराम देने से पहले अब हम केवल 4 बातें और बताना चाहते हैं। जब भी हमें गाइस एक्सरसाइज करनी हो या हमें अपनी बॉडी में फिटनेस को बढ़ाना हो तो इन 4 बातों का रखें ध्यान, जिससे आपकी रहेगी सेहत ठीक। सबसे पहले हमें हमारी सेफ्टी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आपकी बॉडी में कोई भी इंजरी हो जाती है गाइस, एक छोटी सी इंजरी भी आपको कई महीनों के लिए घर बैठा सकती है। इसलिए सबसे पहले सेफ्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज विदाउट सेफ्टी वर्कआउट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। सेफ्टी के लिए मतलब किसी भी तरीके से हल्के से एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें। उसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट आता है वो है कंसिस्टेंसी, जिसको हम सस्टेनेबिलिटीज़ भी बोलते हैं। इसके अंदर मान लीजिए हमने आपके सामने एक पेड़ खड़ा कर दिया है और हम आपको एक कुल्हाड़ी दें और कहें कि एक ही बार में उस पेड़ को क्या करें, आप पूरी तरीके से काट दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जब रोज़ अभ्यास करोगे, चाहे उस पर एक फावड़ा, एक कुल्हाड़ी उस पर चाहे रोज़ पड़े, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो पेड़ पूरी तरह से कट जाएगा। तो वही रोल होता है गाइस कंसिस्टेंसी का, कि आप कंसिस्टेंसी दिखाएं, यानी कि चाहे 15 मिनट दीजिए एक्सरसाइज करने को, चाहे आप आधा घंटा दो, लेकिन भाई दो, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे शरीर से बढ़ के भाई कुछ नहीं है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो आता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट स्ट्रेचिंग वर्कआउट इज़ नॉट पॉसिबल गाइस। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। स्ट्रेचिंग करने से हमारे शरीर में दर्द होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। हम जब भी चाहें, हम जिम करना हो, रेस मारना हो, लेकिन हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो स्ट्रेचिंग करने के बाद जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है जैसे आज आपका बैंक बैलेंस जो है वो 20,000 रुपये है, तो अब से 2 साल बाद वो 20,000 से बढ़कर के इंक्रीज़ होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आज हम
एक बार में हम 10 पुशअप मार पा रहे हैं, तो अब से 2 महीने बाद हमारे वो 10 पुशअप ना होकर के एक बार में हमारे 40 पुशअप लगने चाहिए, यानी किसी भी काम को करने की कैपेसिटी को बढ़ाना। तो सबसे पहले आता है सेफ्टी, सेफ्टी के बाद कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के बाद स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग के बाद हमारी स्ट्रेंथ। तो गाइस जैसा कि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी बातें थी दिवेश और अभिनय दोनों बता चुके हैं आपको, क्योंकि जो हमारे दिवेश हैं ये अखाड़े में डेली प्रैक्टिस करते हैं और अभिनय जो है वो ब्लैक बेल्ट रह चुके हैं। तो एंड ये मैं हूँ जो अभी ब्रेक लगा के आए हैं ऑफिस में, ताकि हम अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश कर सकें, ठीक है। तो हे गाइस यहाँ पे ये देखिए, ये कुछ हमारे ऑफिस के कलीग्स हैं। ये है खुशी एंड ये है खुशी एंड ये है क्या नाम है? हाँ ये है किरण एंड ये है डॉन, ये है स्वर्णम डॉन। यहाँ म्यूजिक बज रहे हैं। तो देखिए ये भी एक फिजिकल फिटनेस का पार्ट है। बैडमिंटन टेनिस खेल रहा है, ये भी एक फिजिकल फिटनेस का पार्ट है, इससे भी हम हेल्दी रह सकते हैं। हे गाइस आपको एक भाई से मिलाना चाहूँगा, ये है शशांक भाई एंड ये थक चुके हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूँ, ये पहाड़ी है। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? भाई मैं टिहरी से। यस। अच्छा, और क्या है गढ़वाली कुमाऊनी? गढ़वाली भाई, टिहरी तो गढ़वाली होती है। अच्छा ठीक है, आप गढ़वाली है। एंड ये जो है किरण है, मैं अल्मोड़ा से हूँ। तो आप क्या हो? कुमाऊनी। ये हाँ ये है कुमाऊनी एंड कुमाऊनी है। मैं अल्मोड़ा की हूँ। ये है अल्मोड़ा की, अल्मोड़ा की देसी है ये अल्मोड़ा की देसी है। यस। और मैं हूँ पता नहीं कब अभी तक मैं पहचान नहीं अरे और मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल का एंड मैं शक्ल से देसी लेकिन दिल से विदेशी। तो गाइस देख सकते हो ये कैसे कैसे गाने बज रहे हैं यहाँ पे। पर राग नहीं बजा लेने। गाइस देखिए चांद कितना प्यारा लग रहा है। एंड अब हम जाएंगे ऊपर एंड देन इसके बाद हो जाएगी छुट्टी एंड छुट्टी होने के बाद जाएंगे हम अपने घर। तो गाइस फाइनली वर्कआउट करके हम जा रहे हैं अपने घर। मेरे हमारे नाइट और हमेशा फिटनेस पे ध्यान दो। फिटनेस पे ध्यान दो, आलतू फालतू की बातों से दूर रहो। ठीक है भाई, ये सतीश भाई तुम्हारा नाम जरूर उठाएगा दुकान का। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने घर एंड अब थोड़ा रेस्ट करेंगे और सो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये, अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, गुड नाइट।